नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड राज्य स्थापना के इस दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में एफआरआई में होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शहर को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया है, जहां सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो हर उत्तराखंड वासी को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं और उनके नेतृत्व में प्रदेश तेज गति के साथ विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा पूरे राज्य के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनेगा। वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि कार्यक्रम स्थल और रूटों को लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर ली गई है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम भी देहरादून पहुंच चुकी है। लगातार रिहर्सल और मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की कोई चूक या अव्यवस्था न हो। देखिए, इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना ली गई है और बहुत बड़ी संख्या में हमने पूरे कार्यक्रम स्थल को और रूट को सेक्टर जोन्स में बांटा है। उसमें सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनकी ड्यूटीज़ लगी हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा टीम है वो भी परसों से आई हुई है और लगातार हम लोगों ने जो उसके सेक्टर बाय सेक्टर जो उसके आयोजन की तैयारियां हैं उसका रिहर्सल भी किया है। आज भी होगा, कल भी होगा, तो हम लोग सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर 9 नवंबर को देहरादून के एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ प्रदेश की जनता में काफी उत्साह है। वहीं शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों को देखा है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि 9 नवंबर को एफआरआई पहुंचेंगे और इसी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। विशाल कार्यक्रम के आयोजन का यहां पर निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, यानी कि राज्य स्थापना दिवस पर एफआरआई में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के पूरी कैबिनेट टीम और मंत्रीगण और साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता भी जुटेंगे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम भी यहां पर आकर जायजा ले चुकी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एफआरआई में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है क्योंकि रजत जयंती वर्ष में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा, जहां पर हमारे सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा, वीर जवानों को सम्मानित किया जाएगा और शहीद आंदोलनकारियों को भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अवसर होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे प्रदेश की जनता इस वक्त उत्साहपूर्वक है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ता और साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता भी उनके इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित है। और इसी के चलते देखने को मिल रहा है कि तैयारियों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। डीजीपी से लेकर एसएसपी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के किस तरीके से कड़े इंतजाम हो जाने चाहिए उसका भी यहां पर जायजा लिया जा रहा है। लगातार स्थिति पूरी संभालने की कोशिश की जाए क्योंकि भारी संख्या में इस दौरान लोग जुटेंगे, तो किसी भी प्रकार की चूक यहां बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहां पर ना देखने को मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो संबंधित अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। मौके पर इस वक्त
बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। सुरक्षा के व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पहले एसपी फिर डीजीपी और उसके बाद लगातार यहां पर किस तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद करना है उसके लिए निरीक्षण किए जा रहे हैं। और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि वक्त बेहद कम है। 9 नवंबर 2025 हम लोग रजत जयंती वर्ष पे कदम रखने जा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा और हमारी प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है जब हम रजत जयंती वर्ष में कदम रखेंगे। हमारा प्रदेश युवा प्रदेश कहला रहा है और इसी के चलते व्यवस्थाएं पूरी तरह से संभालने की कोशिश की जा रही है। वासी भी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से के कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ पर गतिमान है और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने अपने संघर्षों से इस राज्य लड़ाई लड़ी। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य बना। जहाँ अटल जी ने राज्य बनाया, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए रजत जयंती का वर्ष, स्थापना समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से पूरे देवभूमि वासियों में एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा और हम आगे की जो 30 वर्षों की हमारी स्वर्णिम यात्रा है, जब हम अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हो, उस समय उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, देश का आदर्श राज्य होगा, देश का श्रेष्ठ राज्य होगा। ऐसा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी जब भी आते तो बिना मांगे बहुत सारी सौगातें दे देते हैं। प्रधानमंत्री के आने पर हजारों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो होगा ही, क्योंकि उनका आना ही अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। खबरों पर आगे बढ़ेंगे। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्नेहा राणा को सीएम धामी ने फोन पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा की उपलब्धियों और देश प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर उन्हें 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेहा राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उनकी सफल हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हमारे लिए बहुत बड़े पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी महिला टीम ने इतनी बड़ी विजय हासिल की है और उसमें हमारे राज्य की बेटी का भी बहुत बड़ा स्नेहा राणा का योगदान है। तो सभी के द्वारा उनको जहां शुभकामनाएं दी गई हैं सरकार की कि वो और अच्छा खेलें और आगे बढ़ें और उनके अंदर उत्साह का संचय हो, राज्य सरकार की तरफ से भी उनको सहायता की गई है 50 लाख रुपए की और आगे भी जो भी अवसर होंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए कि वो इसी प्रकार से राज्य और में हमारी सरकार पूरी तरह से उनके साथ। चमोली में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के नेतृत्व में वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक अवसर पर भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। ये फेरी में स्थानीय जनता, कॉलेज और स्कूलों के छात्र छात्राएं सहित जनप्रतिनिधि पूर्वक भाग लिया और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जय घोषों में पूरा गैरसैंण गुंजयमान हो। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के सम्मान, स्वाभिमान और एकता का शाश्वत मंत्र है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतीयों के भीतर देशभक्ति की भावना को जताया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से मातृभूमि के प्रति समर्पण और कर्तव्य भावना को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करें और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ ने कहा कि कानून व्यवस्था पुलिस का मूल और सतत दायित्व है, जिसका सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य पुलिस लगातार अपनी क्षमता का विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि जनशक्ति प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, हथियारों और नई तकनीक के साथ पुलिस बल और भी ज्यादा सक्षम बना दिया गया है। डीजीपी ने कहा है कि क्रिमिनल लॉ के क्रियान्वयन के साथ ही इसमें ध्यान रखा जा रहा है कि पुलिस पूरी तत्परता से काम करे। अभिसूचना संकल्पम के जरिए आवधिक और साथ ही साथ निरोधी दस्ता एटीएस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ और साथ ही साथ ईडीएफ स्क्वाड्स और साथ ही साथ एसडीआरएफ जैसी इकाइयों के समन्वय से एक समग्र रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से घोषित नई पहलों के अनुरूप राज्य पुलिस आने वाले समय में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार होगी। देखिए, कानून व्यवस्था एक ऐसा बेसिक पुलिसिंग का काम है जो लगातार उसमें हमारी क्षमता का जो विकास है वो हम लोग उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। चाहे वो मैन पावर हो, जनशक्ति हो, उसमें विकास हो, जो जनशक्ति है उसका बेहतर प्रशिक्षण हो, जो गाड़ियां हैं, हथियार हैं, आधुनिक उपकरण हैं, जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज, जो नए कानून क्रियान्वित हुए हैं, उनके लगातार उनको जो है अमल में लाने के हिसाब से जितने भी हमारे लिए चुनौतियां हैं। एचडीएन से खास बातचीत में बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा है कि विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बेहद सकारात्मक रहा है, जिसमें सरकार ने अपनी उपलब्धियों और आगामी रोड मैप स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने कहा कि 25 साल का एक लाभ प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला है, क्योंकि अब उत्तराखंड युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है और भविष्य की ओर नए संकल्पों के साथ आगे भी बढ़ रहा है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य को शुभकामनाएं देने आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद आगे भी उत्तराखंड के विकास को गति देता रहेगा। बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, विशेष सत्र हुआ 3 दिन में, इसमें किस तरह की चिंतन मंथन हुआ है? देखिए, मैं समझता हूं कि 2 दिन का सत्र बहुत सकारात्मक रहा है और सरकार ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। आप देख रहे थे कि आप सदन की कार्रवाई देख रहे होंगे तो हमारे जो प्रगति रिपोर्ट है, तमाम मंत्रियों ने जो कहा है उसको कहने के लिए समय कम पड़ गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आशा है हमको कि बहुत बेहतर होगा और एक रोड मैप भी हमको इस सदन के माध्यम से मिला है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि 25 साल हो गए, युवा हो गया प्रदेश, लेकिन यही युवा व्यवस्था जो है रहती है कि इसी से दिशा दशा तय होती है, तो किस तरह की दिशा दशा तय कर दी? देखिए, किसी एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि जो बच्चा होता है वो अतीत में वो वर्तमान में जीता है और जो बुजुर्ग होता है वो अतीत में रहता है, लेकिन जो युवा होता है वो भविष्य की ओर सोचता है। तो हम इस समय भविष्य जवानी स्थिति में हैं, तो हम निश्चित रूप से आगे अपने भविष्य के लिए जुड़ रहे हैं, आगे उसके बारे में सोच रहे हैं और निश्चित रूप से जो हम आज सोच रहे हैं, जो संकल्प हमने लिया है माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जो हम हैं तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मोदी धामी जी के नेतृत्व में बहुत आगे हमारी कल्पना है कि बहुत आगे संकल्प है कि बहुत आगे बढ़ेंगे और उसके लिए मजबूती के साथ काम हो रहा है। लेकिन आप मानते हैं सर, क्योंकि युवा व्यवस्था जो होती है उसी दौरान जो है अगर देखा जाए तो जिस तरह की आदत डाल दी जाती है बच्चे को, उसी आदत में बच्चा रहता है, तो क्या राज्य को भी उसी तरह की आदत डाल दी जाए कि आने वाले वक्त में अच्छे उसमें भविष्य में रहे? निश्चित रूप से रोड मैप का मतलब ही यही है कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे और वो रोड मैप लगभग तय हो चुका है। हम इस टाइम पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमने आपने देखा होगा 25 साल में हमने और प्रदेशों की अपेक्षा बहुत आगे हमने प्रगति की है और उसके साथ साथ हम अपनी वैकल्पिक ऊर्जा के लिए भी बहुत बड़े काम कर रहे हैं। आज सौर ऊर्जा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहां हम आर्थिक संसाधन को भी संजो रहे हैं, उनके अर्थव्यवस्था भी कर रहे हैं, वित्तीय व्यवस्था भी हमारी अच्छी हो रही है और यही कारण है कि आज तमाम हिमालय क्षेत्रों में के जो प्रदेशों में हैं, छोटे प्रदेशों में हम दूसरे नंबर वित्तीय प्रबंधन में आए। तो ये हमारा रोड मैप है कि हम आगे और भी बढ़ें और अपने आर्थिक संसाधन जो हैं और भी हम उनको और भी आगे उन संसाधन को जो है हम अपना अर्जन करें और ताकि जो है हम अपने पाँव में खड़े हो सकें। रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, किस तरह की अपेक्षाएं रखी गई हैं? देखिए, मोदी जी हमें बधाई देने आ रहे हैं, शुभकामनाएं देने आ रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद जिस तरह से उत्तराखंड के ऊपर रहा है, आगे भी उनका आशीर्वाद रहेगा।
चलिए धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून। श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय संस्कृत परंपरा और अपनी मिट्टी की महक को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित उत्तराखंडी छौ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने प्रतिभाग कर अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे में आपको बता दें, गौला बाजार में आयोजित कार्यक्रम में डीएम के साथ मेयर, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत सभी पार्षदों, स्थानीय महिलाओं, युवा और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है और पारंपरिक वेशभूषा से उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी संस्कृति की यहाँ पर अनोखी छटा बिखेरी है। कार्यक्रम के तहत स्वाति नौनी और साथ ही साथ स्वर्ण नोनू और ऐसे तमाम यहाँ आयोजन किए गए, जिसमें विभागियों ने पारंपरिक परिधान और लोक संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की है। जिलाधिकारी ने खुद भी पारंपरिक पहाड़ी परिधान धारण कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। और ये कार्यक्रम जय विचारधारा से शुरू करी हो चुकी है और ये कार्यक्रम जय विचारधारा से शुरू करी हो चुकी है और जो हमारा सांस्कृतिक विरासत जो उत्तराखंड जय नाम से जने जानो, इस क्षेत्र का, इस जिले का बहुत उज्जवल भविष्य है यदि ऐसा नेतृत्व। यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत ज्यादा कुछ हमारे जिला की प्रथम महिला श्रीमती भविष्य निश्चित है मैडम। हम सभी लोग, हमारे जो श्रीनगर नगर निगम की मेयर हैं, चाहे हमारे SDM में, सभी लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पहाड़ी परिधान भी धारण किया और साथ में जितने हमारे माननीय पार्षदगण थे और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों ने भी पहाड़ी परिधान में आज ये इसको पूरा अटेंड किया। और जो हमारा सुन दीदी सुन भूली मैं तो अपन संस्कृति बचौन चली, इसका जो थीम है उस पर आज आयोजन किया गया और मुझे लगता है बहुत ही सफल आयोजन था और काफ़ी हमारे जो माननीय पार्षदगण थे उन्होंने भी इस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। और इससे हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो पहाड़ी परिधान है, केवल एक परिधान नहीं है बल्कि हमारे अपने आइडेंटिटी को दर्शाता है। हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है, ये दर्शाता है। तो हमारी जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हमारे पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे उसके गायन है या रसोई है, हर चीज़ को हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए और हम जितने भी आगे बढ़ते जाएं कभी भी अपने खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में टीएम अंशुल सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से यहां पर समन्वय बैठाया और बैठक में सभी जानकारियां ली और निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़ी कोई भी योजनाएं जिला स्तर पर लंबित न रहे। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली स्पष्ट करने को कहा ताकि योजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने जोर दिया कि मुख्यमंत्री घोषणाएं जनहित से जुड़ी अहम योजनाएं हैं, जिन पर गंभीरता और पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। हमारी मुख्यमंत्री घोषणा अराउंड 468 घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की, जिसमें 10% लगभग अराउंड 48 के आसपास हमारी जिला स्तर पे पेंडिंग है। तो मेन स्टेटस ये था इनको सेंसिटाइज कराना कि जो इनकी पेंडेंसी करी है उसे कम कर सके। जैसे आपको चल रहा है रजत जयंती दिवस चल रहा है, तो कई लोग हमारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हैं, तो उस वजह से नहीं आ पाए। ऊपर से जो अधिकारियों को हमने इन्फॉर्म कर रखा था नहीं आ रखे और फिर भी नहीं आ रखे और जिनके प्रोग्राम्स नहीं है तो उनको हम शोकॉज जारी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN24/7। नमस्कार।